Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of Shimla Deputation 1906. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. शिमला डेपुटेशन या शिमला वफ्द 1906, ये वफ्द शिमला क्यों गया था, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। सो पहले हम बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं, इसका पस मंज़र क्या है। सो आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द टॉपिक ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, जिसमें हमने कहा था कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल दो हिस्सों में तकसीम किया था। मुसलमान जो थे वो इस पार्टीशन से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन जो हिंदू थे उन्होंने इस पार्टीशन को अपोज किया था, इसकी मुखालफत की थी। तो जब हिंदुओं ने इस पार्टीशन की, इस तकसीम बंगाल की मुखालफत की, तो उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, स्वदेशी मूवमेंट, और उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह किए थे। जिसके बाद मुसलमानों ने ये रियलाइज़ किया कि कांग्रेस और हिंदू लीडरशिप उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं। मुसलमानों को क्या खौफ था? हिंदू मेजॉरिटी रूल, कि अगर डेमोक्रेसी आ गई तो मुसलमान परमानेंटली जो है वो माइनॉरिटीज़ ही रहेंगे, क्योंकि हिंदू अक्सरियती तादाद में मौजूद थे। दूसरा खौफ था मुसलमानों को कांग्रेस डोमिनेशन का। कांग्रेस ऑल इंडिया की बात करते थे, मगर मुसलमानों के अंदर ये खौफ था कि ये एक्चुअली हिंदू के इंटरेस्ट को डोमिनेट कर रहे हैं और हिंदू इंटरेस्ट डोमिनेट होने से मुसलमानों को सप्रेस कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़ थी पॉलिटिकल बैकवर्डनेस की। मुसलमान जो थे वो जॉब्स में, एजुकेशंस में बहुत पीछे रह गए थे, क्योंकि हिंदू जो थे वो कंपैरेटिवली मुसलमानों से ज़्यादा एजुकेटेड थे। मुसलमान पॉलिटिक्स में भी वीक थे, इसलिए मुसलमानों ने ये डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्टली अपने राइट्स को डिमांड करेंगे। यहाँ से आगाज़ होता है फिर शिमला डेपुटेशन 1906 का। शिमला वफ्द 1906 यहाँ से शुरू होता है। क्या होता है? 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम लीडर्स, मुसलमानों के 35 लीडर का एक डेलीगेशन शिमला जाता है वहाँ के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए। इस डेलीगेशन को, इस वफ्द को लीड कर रहे थे सर आगा खान। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मुसलमानों का ये वफ्द जो है वो शिमला क्यों गया था, वायसराय से क्यों मिलना चाहता था। सो मुसलमान ऑफिशियली ब्रिटिश को ये बताना चाहते थे कि हम सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी हैं और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए, हमें आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए कि हम जो हैं वो हिंदुओं से टोटली अलग हैं। सो इस शिमला डेपुटेशन में मुसलमानों ने लॉर्ड मिंटो के सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी। वो क्या क्या चाहते थे, अपने कुछ मकासद जो है वो लॉर्ड मिंटो के सामने रखे थे। अब वो क्या मकासद हैं, हम वन बाय वन उन मकासद को डिस्कस करते हैं। पहली चीज जो मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स लॉर्ड मिंटो के सामने रखी, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मुसलमान ये चाहते थे कि जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मुसलमान ही इलेक्ट करेंगे, मुसलमान अपने लिए अपना नुमाइंदा खुद चुनेंगे। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर कोई मुस्लिम सीट है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटर ही वोट करेंगे, हिंदू इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को डर था कि हिंदू जो हैं वो अक्सरियती तादाद में मौजूद हैं, तो वो मुसलमानों के जो कैंडिडेट है उसको हरा देंगे। अब ये जो मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था, दिस वाज एक्सेप्टेड इन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909। लेकिन ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स क्या है हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट था ये वहाँ जाकर फिर एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी जो डिमांड रखी थी मुसलमानों ने, दैट वाज रिप्रेजेंटेशन मोर देन पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है? मुसलमानों ने कहा कि हमें हमारी आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी नहीं चाहिए,
क्यों मुसलमानों ने ये बात की? क्योंकि मुसलमान उस वक्त माइनॉरिटी थे, अक्सरियती तादाद में हिंदू थे। मुसलमानों ने ये कहा कि हमें पॉपुलेशन की बेस पर रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा हिस्टोरिकल रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने इंडिया के ऊपर रूल किया है, हम ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल हैं, हमने उनके साथ वफा की है, इसलिए हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो ज़्यादा मिलनी चाहिए। सो उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट टोटली ख़त्म कर दिया जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तीसरी जो डिमांड रखी थी मुसलमानों ने, दैट वाज शेयर इन द गवर्नमेंट जॉब्स। मुसलमानों ने क्या डिमांड किया? उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिलना चाहिए, हमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जाएं, हमें मौके दिए जाएं, हम एजुकेशन तालीम के मौके फराहम किए जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दी जाएं, क्योंकि कंपैरेटिवली हिंदू जो थे वो मुसलमानों से ज़्यादा एजुकेटेड थे। लिहाजा मुसलमानों ने कहा कि हमें एजुकेशन में पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। चौथी चीज़ जो मुसलमानों ने लॉर्ड मिंटो के सामने रखी, दैट वाज रिप्रेजेंटेशन इन दी काउंसिल्स। मुसलमानों ने कहा कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर सीटें मिलनी चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा होनी चाहिए, सियासी वाबस्तगी ज़्यादा होनी चाहिए, लोकल बॉडीज़ के सामने हमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। सो ये कुछ डिमांड्स थी जो शिमला डेपुटेशन के अंदर मुसलमानों ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के सामने रखी थी। अब लॉर्ड मिंटो का रिस्पांस क्या आता है? लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों की इन जो डिमांड्स हैं उसको पॉजिटिवली रिसीव किया, यानी कि एक तरह से उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने कहा कि मुसलमान जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी हैं। इससे मुसलमानों के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई कि ब्रिटिशर्स ने फाइनली मुसलमानों की सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी को, सेपरेट आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द मुस्लिम, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने पहली दफ़ा मुसलमानों की एक अलग कौमियत होने को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं जिनके अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपने कल्चर्स हैं। अब शिमला डेपुटेशन 1906 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या अहमियत है? सो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली जो रीज़न है, दैट वाज बिगिनिंग ऑफ द सेपरेट मुस्लिम पॉलिटिक्स। ये जो मूवमेंट थी ये मुसलमानों की पहली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी, यानी कि अब मुसलमान यहाँ से ओपनली अपने सेपरेट पॉलिटिकल राइट्स डिमांड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम एक सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी हैं, लिहाजा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सो ये पहली जो चीज़ थी जिसने मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करवाया था। दूसरी चीज़ है फाउंडेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद। मुसलमान अब प्रैक्टिकली ये कहना शुरू हो गए थे कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दो अलग सियासी कौमें हैं जिनके अपने नज़रियात हैं, अपने कल्चर हैं, अपनी ट्रेडिशन है, अपनी रिवायात, रस्म व रवाज वगैरह हैं, लिहाजा वो इकट्ठी नहीं रह सकती। तीसरी चीज़ है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। शिमला वफ़द की कामयाबी के बाद 1906 में मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि हमें एक परमानेंट पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। लिहाजा फिर मुसलमानों ने दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, यानी कि इस पॉलिटिकल पार्टी का सेपरेट जो कॉन्सेप्ट था, दैट वाज टू सपोर्ट दी मुस्लिम। पहले कांग्रेस थी, अब यहाँ पर मुसलमानों ने अपनी सियासी जमात की बुनियाद रखी थी। फोर्थ इज सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्टेड। मुसलमानों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम्स, ये 1909 के अंदर अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इस कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है वो एक्सेप्ट किया गया था, जो कि मुसलमानों के लिए एक सबसे बड़ी सियासी जीत थी। द बिगेस्ट पॉलिटिकल विक्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स वॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट।
यानी कि इस शिमला वफ़द की अहमियत सबसे ज़्यादा क्या है कि मुसलमानों की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हुई थी, जिससे मुसलमानों के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मुसलमान बहुत खुश थे कि फाइनली उनको एक सेपरेट पॉलिटिकल कम्युनिटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने अपनी जो है वो एक सियासी जमात की बुनियाद रखी, जो कि मुसलमानों की एक सबसे बड़ी कामयाबी थी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लॉर्ड मिंटो ने इतनी आसानी से मुसलमानों की इन बातों को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों की ये तमाम डिमांड्स इसलिए पूरी की थी क्योंकि उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया था मुसलमानों को क्योंकि वो कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वक्त की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी थी, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा था, तो ब्रिटिशर्स को ये ख़तरा था कि इसके स्ट्रॉन्ग होने से ब्रिटिशर्स पीछे ना रह जाएं। दूसरी चीज़, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ना चाहते थे। उनको ये खौफ था कि अगर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो गए तो वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज़ करते हुए मुसलमानों की डिमांड्स को एक्सेप्ट किया ताकि मुसलमान और हिंदू की जो यूनिटी है उसको ख़त्म किया जा सके। सो दिस वाज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ शिमला डेपुटेशन 1906। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।